और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों हमास ने आसमान से बरसाया रॉकेट तो कैसे दहल उठा इजराइल, आखिरकार क्यों दोस्तों अब चुनाव आयोग पर उठने लगे हैं सवाल, राघव चड्ढा ने दागे बड़े सवाल। क्यों दोस्तों 2024 से पहले ही मध्य प्रदेश में फंस गई बीजेपी, मोहन यादव को सीएम बनाकर प्रधानमंत्री ने कर दी गलती, कैसे मामा शिवराज के सुर निकले बागी, क्यों आखिरकार रोने लगे, तमाम खबरों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलते रहें। आपको बताते चले दोस्तों हमास एक बार फिर से बरसा कहर बनकर हमास ने उड़ा दिए इजराइल के कई ठिकाने, रॉकेटों को बरसाया बौछार की तरह। दरअसल आपको बताते चले हमास नॉन स्टॉप वार कर रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल के तमाम वॉर का मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है हमास। आपको बताते चले हमास ने कल फिर से एक बार रॉकेट दागे जिसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई हैं इजराइल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर उठने लगे सवाल, विपक्ष ने नए बिल को राज्यसभा में घेरा। दरअसल आपको बताते चले राज्यसभा में एक ऐसा बिल लाया गया है जिसमें चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के ऊपर सवाल उठ गया है। सरकार 2 आदमी अपने रखना चाहती है, एक विपक्ष का, जिस पर सवाल उठा है कि जब 2-1 का मुकाबला होगा तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी तो बीजेपी के पास चली जाएगी, तो एक बाहर के आदमी को रखने का फ़ायदा ही क्या है। यही कारण है जो अब इस चुनाव आयोग की नियुक्तियों के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। जाहिर सी बात है अगर सरकार ऐसा करती है दोस्तों तो अपने मन पसंदीदा लोगों को चुनाव आयोग में घुसेड़ पाएगी। इससे असर ये होगा दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी जो है वो चुनाव को सिर्फ अपने तरीके से मोड़ पाएगी, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे वोट करवाना है, कहाँ कितने वोट पाना है, ये सब की बीजेपी का कंट्रोल होगा। इसीलिए जो है विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। आपको बताता चलूँ दोस्तों फिलहाल हिजबुल्लाह से डर गया इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हमला करने की बार बार कर रहा है बात, कह रहा है रोक लो हिजबुल्लाह को वरना हम हमला कर देंगे। आपको बताते चलें पूरी तरीके से दोस्तों दरअसल यहाँ पर फेल हो गया है इजराइल, और इजराइल की दोस्तों ये फेलनेस दिखाई भी दे रही है क्योंकि जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह के एक अटैक ने दोस्तों इजराइल की बोलती बंद कर दी है। इजराइल के पास दोस्तों अब कुछ भी वो दिखाई नहीं दे रही है मोटिव, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि इजराइल को अब एक चीज़ समझना होगी, वो हमास के आगे कमज़ोर हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार उत्तर प्रदेश में पूरी 80 सीटें जीतकर बीजेपी को चौंकाएंगे। आपको बता दें अखिलेश दावा कर रहा है कि इस बार पीडीए पूरी 80 सीटें जीतेगा। अखिलेश ने अभी से ही प्लान बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर अखिलेश का बड़ा आकलन भी निकल कर सामने आया। देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग को लेकर क्या बड़ी बयानबाजियाँ होने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल दोस्तों इस वक्त मुझे जो चीज़ें कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा हूँ उसको लेकर एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल काफ़ी कुछ बड़े वो लगने वाले झटके यहाँ पर, क्योंकि हम आपको बताते चले अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जल्द ही रोकना होगा इस सब को। जो है यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को घेरा। अधीर रंजन चौधरी बोले देश में जिस तरीके को बीजेपी बार बार ये कहती है कि पीओके हमारा है, हम इसको हासिल कर लेंगे, वो सिर्फ उनकी बातें ही बातें, वो कर कुछ नहीं सकते। दरअसल आपको बताते चले अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सामने बैठे थे, उन्हें मुँह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि आप कहते हो पाक को हमारे भारत में ले आओगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते बना रहे हैं और आप सिर्फ देखते रह रहा हो, आपसे कुछ नहीं करते बन रहा। अधीर रंजन चौधरी का मुंह ताकते रह गए अमित शाह। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में अमेरिका बोला इस युद्ध को जल्दी ख़त्म करो, गाज़ा के लोगों में तबाही मच रही है। आपको बताते चले दोस्तों अब अमेरिका बार बार इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि वो इस युद्ध को जल्दी ख़त्म कर दे या फिर इसको यहीं पर रोक दे। आपको बताते चले दरअसल दोस्तों इससे अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। यही नहीं, वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं इससे कई मासूम लोगों की गज़ा में जान जा रही है। अभी एक आपको बताते चले पैनल गया था बाहर देशों के लोगों का, उस पैनल ने बताया कि गज़ा की हालत बहुत से बदतर हो चुकी है। वहाँ के लोग दोस्तों खाने तक को तरस रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या हालत होगी। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल ऐसी सरकार है जिनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। आपको बताता चलूँ दोस्तों
दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता देश में क्या चल रहा है, राहुल गांधी भड़क गए। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने फिर से अमित शाह की क्लास लगाते हुए कहा कि अमित शाह को कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे में। अमित शाह को ये तक नहीं पता कि हिस्ट्री में हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी नेहरू को बदनाम करते हैं तो कभी गांधी को बदनाम करते हैं, इनके पास और कुछ काम नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को पहले हिस्ट्री पता करना चाहिए कि नेहरू जी कितने लंबे समय के लिए जेल गए थे। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की लड़ाई में आ गया नया मोड़। हमास और इजराइल की लड़ाई, असल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल हमास जो है वो इजराइल से 2 कदम आगे चल रहा है और हमास की यही फाइट कहीं ना कहीं इजराइल पर भारी पड़ सकती है। आपको बताते चले हमास ने कहीं ना कहीं अपना एक नया गेम प्लान ऑन कर दिया है। हमास चाहता है कि फ़िलहाल इजराइल को वो मुंह तोड़ जवाब दे और दोस्तों साफ दिखाई भी दे रहा है कि हमास के इन पलटवारों से कहीं ना कहीं इजराइल पर एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमास ने तो तय कर लिया है कि उसको आगे क्या करना है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हिजबुल्लाह नहीं रुकेगा। हिजबुल्लाह ने दी चेतावनी। हिजबुल्लाह बोला जब तक फ़िलिस्तीनियों की जानें जाती रहेंगी तब तक हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। आपको बता दें हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि वो फ़िलिस्तीनियों को मरते हुए नहीं देख सकता और गज़ा में जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है बहुत ही दुखदपूर्ण है। उन्होंने हिजबुल्लाह ने कहा कि जब तक इजराइल अपने अटैक नहीं रोकेगा तब तक हम भी नहीं रुकेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिजबुल्लाह सीधी बात कर रहा है कि भैया उधर से तुम रोकोगे तभी हम रुकेंगे, वरना हम रुकने वाले नहीं हैं। एक बात ये भी सामने निकल कर आई है दोस्तों कि फ़िलहाल इन अटैकों से काफ़ी कुछ सदमे में पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के नेतन्याहू को सदमे में भेज दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ही सबसे बड़ी फाइटिंग कर रहा है दोस्तों इस वक्त। टफ फाइटिंग जिसे कहते हैं ना, वो फाइटिंग इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस बार जो है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को लेकर राहुल गांधी का नया प्लान हुआ ऑन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों निकल सकती है उत्तर प्रदेश या बिहार से। आपको बता दें राहुल गांधी उन राज्यों में ज़्यादा फोकस करेंगे जहां पर कांग्रेस कमज़ोर है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल गुजरात को लेकर भी एक प्लान बनाया, क्योंकि गुजरात की जो 26 सीटें हैं उसमें से कांग्रेस ने पिछली बार लोकसभा में एक भी नहीं जीती थी। लेकिन दोस्तों अगर इससे पहले का गुजरात का रिज़ल्ट देखा जाए तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि वहाँ पर राहुल गांधी की सरकार कितनी मजबूत थी और गुजरात में बड़े पैमाने पर वोट लेकर आई थी कांग्रेस। लेकिन अब की बार जब चुनाव हुआ तो केजरीवाल ने कांग्रेस के वोट काट लिए और केजरीवाल की वजह से वहाँ पर कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली। लेकिन बात सिर्फ केजरीवाल की नहीं थी, कांग्रेस वहाँ पर दोस्तों कमज़ोर भी होती हुई नज़र आई थी। पर अब कांग्रेस ये नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि आने वाले समय में वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए दोस्तों। इसीलिए कांग्रेस की रणनीति अभी सामने आ रही हैं और हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में वो लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए एक बड़े पैमाने पर मेहनत करने वाली है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक सब पर गरजते हुए नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर राहुल गांधी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री जो है वो पहले जनता को ये बताएं कि देश में इतनी गरीबी और महंगाई क्यों बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी असल मुद्दों पर बात नहीं करती, वो जनता के विश्वास के साथ खेल रही है। राहुल ने कहा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो जनता वोट देती है उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। उन्होंने इसका जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की मंशा उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देती। सीधी सी बात ये दोस्तों कि राहुल गांधी इन मुद्दों को उठा रहे हैं ताकि वो बीजेपी को ये बता सके कि अभी भी उनके मुद्दे वही हैं चुनाव के बाद भी। आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ओवैसी बोले कौन सा तीर मार दिया आपने जम्मू कश्मीर में 370 लाकर, और हमले बढ़ गए, वहाँ पर लोगों की टारगेट किलिंग होने लगी। आपको बता दें ओवैसी ने फिर से एक बार जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने कोई तीर नहीं मारा था, उनके ये बिल लाने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपको बताते चले ओवैसी ने साफ बात कही है कि फ़िलहाल जो बीजेपी बार बार ये वो कर रही थी दोस्तों बयान कि देखो हम जो बिल लेकर आए 370 पर, वो बिल किसी काम का नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि फ़िलहाल जनता देख रही है और उन्हें सब दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल सरकार क्या कर रही है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त इस बिल को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जहाँ पर ये आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी दोस्तों जो काम कर रही है वो जनता